अच्छा सीमा जी, आपके ऊपर 3 बच्चों की 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। आप पाकिस्तान से नेपाल जाती हैं, नेपाल से भारत आ जाती हैं, इतना बड़ा रिस्क। सचिन जी क्यों नहीं आए भारत? क्या ये कहीं ना कहीं पुरुष सत्तात्मकता का खेल है या आपके बीच कुछ ऐसा है? ये आना चाहते थे, मैंने ही नहीं आने दिया। आज ये सब चल रहा है, मैं ज़िंदा तो हूँ, ये शायद वहाँ ज़िंदा भी ना होते। अच्छा आप बताइए सचिन जी, क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे जिस तरह का रिस्क सीमा जी ने लिया है? जी मैं तो मुश्किल था मेरे लिए, पर क्या कहते हैं, प्यार करने वाले को कभी हार नहीं होती, तो इसलिए। मतलब आपके लिए प्यार ही प्रायोरिटी है? जी मैम। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे ये है सीमा जी कि आप अब भारत की बहू बन गई हैं। भारत भी आपका घर है, पाकिस्तान भी आपका घर है। एक महिला अपने घर के बारे में, हाँ वहाँ की बेटी वहाँ की बहू, अपने घर के बारे में ज़रूर सोचती है, सुरक्षा के बारे में। पर जिस तरह से आप आई भारत, आपको क्या लगता है कि आपकी तरह से, आपकी वजह से क्या भारत की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं आई हूँ तब सोचेंगे लोग शायद कोई और ना आ जाए, क्योंकि मैं तो मोहब्बत में आई हूँ। क्योंकि जहाँ मैंने बॉर्डर देखा तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, नॉर्मली लोग पूछते हैं, तो सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैं आई हूँ, मैं तो मोहब्बत में आई हूँ, को गलत लोग भी आ सकते हैं। जी मैम। तो आपको लगता है कि आपके आने से वो रास्ता सरकार बंद कर सकती है? सरकार को ये लगता है कि हाँ नेपाल के रास्ते कोई आ रहा है तो वो बंद कर दिया जाए? बंद नहीं कहूँगी, क्योंकि नेपाल के लोग अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं यहाँ के, सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए बस। अच्छा भारत में आप अपना भविष्य कैसा देखती हैं? बहुत अच्छा और बहुत आला। बहुत आला मतलब उम्दा। सुरक्षा की दृष्टि से बताइए, आपको अगर नागरिकता मिल भी जाती है फिर भी आप पाकिस्तान के एक नागरिक रहेंगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बतौर पाकिस्तान नागरिक आपकी सुरक्षा में कभी खलल पड़ सकती है? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद को भारतीय मानती हूँ और मैं भारतीय बन के दिखाऊंगी। जी मैम। आपको हमने देखा, अभी एक सवाल मेरा ये भी है, आप इस्लामिक धर्म से आती हैं, आपका धर्म, आपके धर्म में अपने धर्म को प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेकिन आप हिंदू धर्म के हिसाब से इतनी जल्दी ढल गए, तो ये क्या प्यार कहेंगे या कुछ और? प्यार, सिर्फ प्यार। क्योंकि जल्दी नहीं ढली मैं, 2 साल लगे मुझे ढलने में।